माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन जेई। उड़ान जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज में पार्ट 2 है सीक्वेंस एंड सीरीज का। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 2। सबसे पहले जिस तरह हमने पार्ट 1 में आपको एनालिसिस बताया था, इसके जो टॉपिक्स थे उनका, इसी तरह हम पार्ट 2 में भी आपको एनालिसिस बताते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पेशल सीरीज। कितने परसेंट वेटेज है इसका? 33.54%। उसके बाद सम ऑफ एपी 15.18%, सम ऑफ जीपी 10.13%, जनरल जीपी 8.86%, जनरल एपी 8.23%। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी, ये 6.33% वेटेज रखता है। इसके बाद एपी जीपी इन्वॉल्विंग लॉग 5.69% वेटेज रखता है। उसके बाद एपी जीपी इन्वॉल्विंग सेट्स 3.79% वेटेज है इसका। इसके बाद आता है एपी जीपी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3.16% वेटेज रखता है। और लास्ट जो हमारा है वो है एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, ये 5.06% वेटेज रखता है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने स्पेशल सीरीज, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, जनरल एपी, इसको हम कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एपी जीपी इन्वॉल्विंग लॉग, एपी जीपी इन्वॉल्विंग सेट्स, एपी जीपी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, इसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। ये इसका क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन आए उस वीडियो को आप पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद जब आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो को आगे चालू करो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये। लेट एस बी द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में के प्लस 2a प्लस एक्स क्यूब प्लस के प्लस 4a एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा है। x नॉट इक्वल टू 1 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, और हमको s दिया हुआ है x टू दी पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और वैल्यू किसकी पूछी? हमसे k की वैल्यू पूछी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमको सीरीज दी हुई है इसमें देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको लिख लेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर, समी निकाल रहे हैं तो s इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स है? 9 टर्म्स, तो अप टू 9 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आता है k प्लस 0 करूंगा यहां पर, देखो ना, k प्लस 0, यहां पर क्या बनेगा? मल्टीप्लाई होगा k प्लस 2a, ये क्या बनेगा? k a प्लस 4a प्लस कितनी टर्म्स तक जाएगा? 9 टर्म्स तक, अप टू 9 टर्म्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या बन रहा है मेरे पास? जीपी। तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a कितना है मेरे पास? x, r कितना आ रहा है इसका? x, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। r कितना था मेरा इसका? x माइनस 1 प्लस, अब देखो k कितनी बार ऐड होगा? 9 बार, तो क्या बन जाएगा? 9 टाइम्स k प्लस, अब यहां पर देखो 0 प्लस 2a प्लस 4a प्लस एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? 9 टर्म्स तक। तो 0 को यदि आप थोड़ी सी देर के लिए हटा दो तो कितनी टर्म्स बचेंगी? 8 टर्म्स। उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बन गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स तक रहेगा? 8 टर्म्स तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? n का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। n का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा मेरे पास? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन गया x की पावर 10 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 1 प्लस 9 ka प्लस 2a, और ये होगा 8 इंटू 9 बटा 2, 8 इंटू 9 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, x माइनस 1 मैं क्या ले लूंगा?
कॉमन ले लूंगा पूरे में से, सॉरी एलसीएम ले लूंगा x माइनस 1। तो देखो x माइनस 1 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहां पर तो मेरे पास क्या बचा, x की पावर 10 माइनस x आ गया, ठीक है, प्लस में 9ka और प्लस में इसको सॉल्व करेंगे 8 नाम 72 72a और साथ में क्या आ जाएगा ये x माइनस 1। अब इसकी जो कंपेयर कराएंगे हम इससे कराएंगे, तो इसमें क्या है, देखो x की पावर 10 माइनस एक्स है, तो देखो x की पावर 10 माइनस एक्स आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या है 45a और साथ में x माइनस 1, तो देखो x माइनस 1 है और 45a, तो यहां से मैं a कॉमन ले लूंगा, तो 9k प्लस 72 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 45 की। तो कंपेयर कराएंगे, तो जब कंपेयर कराएंगे तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 9k प्लस 72 इक्वल टू 45। तो यहां से 9k कितना बन जाएगा मेरे पास, इसको उस साइड ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 72 हो जाएगा, तो 45 माइनस 72 कितना हो जाएगा, माइनस का 27। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, k इक्वल टू -3, ऑप्शन सी। तो देखो ऑप्शन सी में क्या है मेरा, -3। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही करना है आपको, पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, जब आंसर आ जाए उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द टू पॉजिटिव नंबर्स ए बी इफ ए एंड बी एंड 1/18 आर इन अ जीपी। तो देखो सबसे पहले तो इसको लिखो, ये मेरे को किस में दिया हुआ है, जीपी में। तो ए बी 1/18 ये किस में है, जीपी में। तो आप जानते हो जीपी में क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो आप, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये बी स्क्वायर इक्वल टू a/18। ठीक है, आगे क्या बोला है उन्होंने, वाइल 1/a, 10 एंड 1/v, ये किस में बोला है उसने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या बोला है 1/a, 10, 1/v, ये किस में बोला है उन्होंने, एपी में बोला है हमसे। ठीक है, तो एपी में जानते हो आप मिडिल टर्म का डबल कर दो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर दो। ठीक है, तो मिडिल टर्म का डबल किया तो कितना हो गया 20 इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 1/a प्लस 1/v। जब इसको यहां पर सोल्व करेंगे हम तो ए बी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू और ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब यहां से देखो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा आपका 20ab के। अब मैं यहां से a की जो वैल्यू है वो क्या रख सकता हूं 18b स्क्वायर रख सकता हूं, पुट कर दो फिर इक्वेशन नंबर 1 से। a का वैल्यू क्या रख दो 18b स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 20। अब a की जगह आप रखोगे 18b स्क्वायर, तो 18 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 बनेगा। कितना बनेगा बच्चा 360, और b ऑलरेडी है, b स्क्वायर और आ जाएगा, क्या बन जाएगा b क्यूब। ठीक है, देखो पूरे में से b कैंसिल हो रहा है, b को कैंसिल कर दो और इन सबको उधर ले लो। तो 360 ये हो गया b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्या बन गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं हम, देखो तो यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या निकलेगा माइनस b, तो माइनस b कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से, 18 का स्क्वायर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है,
प्लस 4, क्योंकि यहां पर -1 है ना, इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, तो c आपका -1 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का बना देगा, 4 इंटू 360। ठीक है, और अपोन में कितना होता है 2a, तो 2a को करेंगे तो 360 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा वो 720। ये मेरे पास क्या है, अब मेरे को क्या बोला है इसने कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b, तो यहां पर b जो नेगेटिव वाला होगा उसको तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 18 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर 1764 आ रहा है ना, और वो रूट होता है किसका 42 का। ठीक है, तो यहां पर b पॉजिटिव है, इसलिए b को क्या ले लूंगा मैं 18 प्लस तो यहां से कितना बन गया, ये 42 बनेगा, ये 42 प्लस 18 कितना हो जाता है 60 अपॉन, ये हो गया 1/12। ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, b का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 1/12। ठीक है, अब यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हो आप, a क्या था आपके पास b स्क्वायर 18b स्क्वायर, तो a क्या था आपके पास 18 इंटू b स्क्वायर कितना है 1/12 इंटू 12, इसको सॉल्व कर लो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, वन अपॉन 8। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, पूछा क्या है मेरे से 16a प्लस 12b, तो 16 ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 1/8 प्लस 12 बी का वैल्यू कितना है 1/12, तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 2 टाइम्स 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे पास 3। तो देखते हैं आंसर क्या है, आंसर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम एपीजीपी इन्वॉल्विंग लॉग। लॉग के अंदर यदि लॉग आ जाए एपीजीपी में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फिर से वही करना है, पॉज लेना है वीडियो पे, सॉल्व करना है, फिर आगे ऑन करना है। ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी दिया है, उसकी पावर में है लॉग 0.25 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सुनना बच्चों, इसको दो पार्ट में सॉल्व करूंगा, इसको मैं कुछ मान लूंगा और इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग को सॉल्व कर रहा हूं, देखना ध्यान से, लॉग 0.25 ये क्या है मेरे पास इन्फिनिटी टर्म्स था, तो आपको आप पता है जो जीपी होता है उसमें इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, क्या होता है a, तो a कितना है मेरे पास 1/3 अपॉन 1 माइनस आर भी कितना है 1/3 चल रहा है, तो यहां से कितना बन गया आपके पास 25। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 एलसीएम लोगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है 1/2 बचेगा ये। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, और ये आपके पास बन गया 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको यहां से 1/2, तो ये किसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई इसकी वैल्यू 1/2। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैंने क्या माना है s माना है, तो s मान के इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहां पर एक चीज देखो
ये आपको ना तो जीपी दिख रही है ना ही कुछ दिख रहा, तो ये आपको एजीपी दिख रही है। जब भी एजीपी का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, जो कॉमन रेशो होता है हमारा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर कॉमन रेशो क्या चल रहा है आपका 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। तो 1/3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास s/3, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 यहां आ गया, प्लस ये बन गया 2/3 का स्क्वायर प्लस 6/3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसको क्या करोगे आप, माइनस करना है अब हमको, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो s में से s-3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2s/3 इक्वल टू यहां पर 1 प्लस 2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3, तो ये हो गया 1 प्लस 1/3 प्लस देखो 6/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 4/3 का स्क्वायर, कितना आएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस 6/3 का क्यूब, 10/3 के क्यूब में से 6/3 का क्यूब जाएगा तो फिर से 4/3 का क्यूब बनेगा, प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी टर्म्स। अब देखो यहां पर आप 4 यदि कॉमन ले लेते हो, यहां से देखना 4 यदि आप कॉमन ले लेते हो तो ये प्योर जीपी बन जाती है, तो इसको तो ऐड करा दो आप, 2s/3 हो गया ये तो 3 + 1 4/3 प्लस यहां से 4 आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 4/3 प्लस 4, इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, a कितना है यहां पर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस डिफरेंस r कितना है 1/3, तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये 9 बन गया, ये 3 माइनस तो 2 माइनस 2/3 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर जा रहा है तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 1/9 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 टाइम्स कैंसिल और ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो देखो 4/3 प्लस 2/3 ओवरऑल कितना बनेगा ये, तो यहां से 2s/3 कितना आ रहा है 4 + 2 6/3 कितना हो गया 2, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से s = 3, तो देखो यहां पर इसको पूरे को s बोला था तो ये कितना हो गया 3, ये किसके बराबर था l, तो यहां पर 3 की पावर कितनी हो गई 1/2, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपके पास, l की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1/2, तो इसको क्या बोलते हैं √3। मेरे से वैल्यू किसकी पूछी थी l² की, तो स्क्वायर कर दो, तो l² कितना बन गया मेरे पास, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो क्या आंसर आ गया इसका l² = 3, देखो 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2023 में आया हुआ है, क्या है बच्चा देखो, लेट a b c > 1 दिया हुआ है हमको और a³ b³ एंड c³ किस में है हमारे AP में है, log b बेस a log a बेस c log c बेस b ये किस में हमारा GP में है, और हमको क्या बोला है उसने, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP की जो फर्स्ट 20 टर्म्स है उनका सम कितना दिया हुआ है हमको -444, ठीक है 444 दिया हुआ है हमको, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बोली हमको a + 4b + c/3, और कॉमन डिफरेंस जो है वो बोला गया है a - 8b + c/10, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले a³ b³ c³ किस में है AP में, तो आप AP में जानते हो जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो सम होता है वो मिडिल टर्म के 2 टाइम्स होता है, मतलब 2v³ किसके बराबर हो जाएगा मेरा a³ + c³ के, ठीक है।
और ये वाला जो है ये जीपी में दिया हुआ है, तो जीपी में क्या होता है, मिडिल टर्म का आप स्क्वायर कर दो, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहा हूं मैं, log a अपॉन log c, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और log b इंटू log a, log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b। यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, log a का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, log c के क्यूब के। ठीक है, अब जब आप क्यूब रूट लोगे दोनों तरफ तो क्या बच जाएगा फाइनली आपके पास, a इक्वल टू सी। ठीक है, अब a इक्वल टू सी है आपके पास, इसको यदि आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, a की जगह c पुट कर दो या फिर c की जगह a पुट कर दो, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको यहां पर, 2v क्यूब इक्वल टू 2a क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहां से b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c। तो जब आप इन दोनों को देखोगे तो यहां से आपके पास फाइनली क्या मिल रहा है, a इक्वल टू b इक्वल टू c। क्या मिल गया बच्चे यहां से आपको, a इक्वल टू b इक्वल टू c। क्या मिल गया यहां से, a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब इसकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म t1, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस 4b प्लस c है, तो सब में मैं a पुट कर दूंगा, तो a प्लस 4a प्लस a कितना हो गया 6a, 6a में मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो बच्चा कितना बन जाएगा 2a। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई मेरे पास 2a। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल d। ठीक है, तो ये मेरे को कितना दिया हुआ है, a माइनस 8, b की जगह भी मैं a पुट कर रहा हूं तो a हो गया ये, और c की जगह भी मैं a पुट कर रहा हूं, अपॉन में कितना हो गया मेरे पास 10। तो a प्लस a तो 2a हो गया, और माइनस का 8a है तो बचेगा कितना, माइनस का 6a, और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। तो d यहां से कितना आ गया, माइनस का 3/5a। अब देखो यहां से मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मेरे को, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम दिया है, किसके में, एपी में। ठीक है, तो करते हैं, देखो इसको, S20 क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, देखो बच्चा 2a, कितना आया फर्स्ट टर्म मेरे पास 2a, तो ये 2a प्लस n माइनस 1, 20 टर्म्स है तो 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और d कितना है मेरे पास, देखो यहां से माइनस 3/5a। और कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी सम की मेरे को, -444 -444। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो देखो कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 10, यहां से आ गया ये 4a, और ये हो जाएगा माइनस में 57 अपॉन 5a इक्वल टू कितना हो गया -444 सॉरी। ठीक है, अब एलसीएम ले लो तो ये 20 हो गया, माइनस का 57, तो 20 में से माइनस 57 घटाओगे तो माइनस का 37 बचेगा, तो कितना बच गया माइनस का 37a अपॉन 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 को आप उधर देख लो, तो माइनस में 2 2 2। ठीक है, अब a की वैल्यू आप निकालोगे तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, a कितना मिल गया आपको, यहां से 6 मिल गया। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो a आ गया, पूछा है a b c, तीनों सेम दिए हुए, a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो इसको डायरेक्ट a क्यूब बोल सकते हो आप। तो आपको निकालना क्या है यहां से, a क्यूब, मतलब 6 का क्यूब। बताओ 6 का क्यूब कितना होता है 216। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। देखते हैं आंसर, ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे एपीजीपी इन्वॉल्विंग सेट्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट
दिया हुआ है n बिलोंग्स कर रहा है 1 से लेकर 100 नंबर्स तक, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि जो HCF है n का और 2040 का कितना है 1। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, 2040 के क्या निकाल लूंगा मैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आप जब इसको करोगे तो देखो कैसे करके बता देता हूं मैं रफ में इधर आपको। इस तरह से होगा, 2 यहां पर आ जाएगा, फिर 2 का करोगे, ठीक है। तो 2 का तो क्यूब बन रहा है, ठीक है, साथ में 3 आ जाएगा एक, और एक आपके पास 5 आ जाएगा, और एक आपके पास 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि जो HCF है इस n का और इनका कितना है 1, तो जो n होगा वो इनका मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि इनका मल्टीपल हो गया n तो हमारा HCF 1 नहीं होगा। ये चीज दिमाग में बिठा लो। तो समी तो निकालना है हमको ऑल एलिमेंट्स का, तो समीशन जब आप करोगे तो क्या क्या समीशन निकलेगा, देखो इवन नंबर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 का मल्टीपल आ जाएगा, तो सारे इवन नंबर्स को हटा दो आप, क्या बचे आपके पास सारे ऑड नंबर्स, क्या बचे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99, ठीक है। सम की बात कर रहा हूं मैं। अब एक चीज देखो, जब ये आ गए तो इनमें क्या क्या आएगा, 3 का मल्टीपल भी होगा, 5 का मल्टीपल भी होगा और 17 का मल्टीपल भी होगा। तो सबसे पहले तो 3 का मल्टीपल हटाओ, -3 + 9 + 15 + 21 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस में क्या रहेगा 99, ठीक है। उसके बाद क्या हटेगा 5 का, तो 5 का कौन कौन सा हटेगा, 5 + 25, क्योंकि 15 क्यों नहीं हटेगा, 15 ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद 35 आएगा क्या 25 के बाद, हाँ 35 भी आएगा। उसके बाद 45 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 में काउंट हो चुका है। 45 के बाद 55 भी आएगा। 55 के बाद 65 आएगा क्या, यार 65 भी आएगा। उसके बाद 75 नहीं आएगा क्योंकि 75 काउंट हो चुका है 3 में। उसके बाद 85 बिल्कुल आएगा 85, और लास्ट में 95, ठीक है, क्योंकि 95 भी 3 में काउंट नहीं हुआ है। लास्ट में क्या बचा 17। अब 17 का मल्टीपल होता है 51, वो इधर काउंट हो चुका है। उसके बाद 85 इधर काउंट हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास 1 से 100 के नंबर है। आप इसका सॉल्यूशन सम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे है, ऑड नंबर का जब सम करते हो तो वो होता है n स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 माइनस इसका जब सम निकालोगे तो टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर 17 टर्म्स, तो 17/2 n/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a + l 3 + 99, ठीक है। माइनस में इनको तो सिंपल ऐड करना ही पड़ेगा हमको, ऐड कर दो 95 + 5 100 में 185 हो गया, 185 + 5 कितना हो गया 190, 190 में 6 250 हो गया, ये 300 हो गया, 305 340 365, और माइनस में 17, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो गया 2500 माइनस 102 हो गए 99 3 102 में जब आप 2 का डिवाइड करवाओगे तो कितना होगा 51, ठीक है। कितना आएगा 51 आएगा। ये साथ में कितना है 17, माइनस में इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो तो 365 प्लस -17 कितना हो गया 382, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2500 माइनस 867 माइनस 382, फाइनल आंसर आपके पास आ गया
1251। क्या आंसर आ गया इसका? 1251। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत थी। बहुत इजी आंसर था इसका, बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी बहुत आसान है इसका। 1251। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजीपी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमको क्या बोला है, एबीसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि किस में दिया हुआ है मेरे को, एपी में दिया हुआ है। उसके बाद बोला लेट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दे रखा है मेरे को a, c, 2, b, a, b, क्या है 10/3 और 7/3। जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है वो होता है तीनों जो है, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, तो जो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां पर ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का, ये x3 का, ये y3 का, और किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने 10/3 और 7/3 के। ठीक है, उसके आगे क्या बोला, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ये क्वेश्चन। तो यहां पर मेरे पास क्या नहीं है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से ए और बी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, बस करो सॉल्व। देखो सबसे पहले मैं x वाले ऐड कर रहा हूं, तो a प्लस 2 प्लस ए, तो कितना हो गया 2 प्लस 2a अपॉन 3, 2 प्लस 2a अपॉन 3, ये किसके बराबर है मेरा 10/3 के। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 से, तो देखो 3 खत्म हो गया, 2 उधर जाएगा, तो 10 - 2 कितना बचेगा बच्चा, 8 बचेगा, 8 में 2 का डिवाइड कराओगे तो 4, तो यहां से तो a का जो वैल्यू आ गया वो आपके पास कितना मिल गया, a इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो, तो ये बना आपके पास 2b प्लस सी अपॉन 3, ये किसके बराबर है 7/3 के। ठीक है, 2b की जगह क्या पुट कर दो, a प्लस सी, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस 2c इक्वल टू 3 से तो 3 खत्म ही हो गया 7, तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये 4 उधर जाएगा 3/2। ठीक है, आपके पास a का वैल्यू आ गया, c का आ गया, इसमें पुट कर दो a प्लस b में, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, तो b आपके पास क्या बन जाएगा 11/4। 4 क्यों बचा, क्योंकि 2 का डिवाइड भी तो करवाऊंगा ना, यहां से तो 11/2 बचा, तो 2b इक्वल टू 11/2, तो b कितना हो जाएगा 11/4। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c, a क्या था मेरे पास 4, तो ये बन गया 4x², b प्लस का 11/4 प्लस c कितना है 1 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 16x² प्लस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा। तो इसको मैं α² प्लस β² को क्या बना सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या बना सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा ऑलरेडी है, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा। अब मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ठीक है, तो यहां से आप जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b अपॉन a, तो -11/16, और एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है c अपॉन a, c है 4, ये 16, तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 11/16 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है 1/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो 121 और 16 का 256 माइनस 3/4, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 256, तो 121 माइनस इसको किया तो 64 टाइम्स कैंसिल हुआ, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192, तो 121 और 191 माइनस का करोगे आप तो माइनस में वैल्यू आएगी आपके पास और 71/256,
तो देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, -71/256, डी ऑप्शन। तो क्या आंसर होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। देखते हैं आंसर डी। ओके बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है एएम जीएम एचएम इनइक्वलिटी। ठीक है, फिर से वही करना है, 2 मिनट का पॉज लेना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, क्या बोला, इफ एम अर्थमेटिक मीन्स एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, ओके, इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243 सच दैट 4th AM इज इक्वल टू 2nd GM। क्या बोला है मेरे को, A4 4th AM किसके बराबर है, G2 के। ओके, और नंबर फर्स्ट टर्म 3, उसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, M, तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM, लास्ट नंबर 243। ठीक है, ये तो AM की कहानी है मेरी। ठीक है, उसके बाद GM की कहानी क्या बोला है उसने, 3 और 243 के बीच में कितने, 3 है ओनली, 3 G1 G2 G3 243। ठीक है, ये GM की कहानी है मेरी, GM इंसर्ट करवा रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर जो D का फॉर्मूला होता है AM वाले केस में, तो D क्या होता है मेरे पास, B माइनस A, तो B कितना है, 243 माइनस 3 कितना हो गया, 240, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स जो अपन इंसर्ट करवा रहे हैं, कितनी करवा रहे हैं, M, तो M+1। ठीक है, ये मेरे पास D का वैल्यू आ गया 240 अपॉन M+1। अब इसी तरह G का, तो जो यहां पर कॉमन रेशो जो होता है वो होता है B अपॉन A, 243 अपॉन 3, और जितने इंसर्ट करवा रहे हो तो N+1 होता है, कितने करवा रहे हो, 3, 3 + 1 4। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना बन रहा है ये, 81, 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, तो यहां से R कितना मिल गया आपको, डायरेक्ट 3 आ गया। R का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ठीक है, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो हमको क्या बोला है उसने, A4 किसके बराबर दिया हुआ है उसने, A4 दिया हुआ है उसने G2 के, तो A4 की वैल्यू जो होगी वो 3 + 4D। ठीक है, और G2 की वैल्यू जो होगी वो होगी AR²। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म है, 3 + 4 D का वैल्यू है 240 अपॉन M+1, और 3 कितना है, R, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। अब देखो 27 में 3 को आप लेके जाओगे तो 24 होगा, तो 24 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M+1 इक्वल टू, सॉल्व करने पर आएगा 40। तो यहां से M का वैल्यू कितना आ गया, 39। तो टोटल हमसे पूछा क्या है, M की वैल्यू पूछिए, तो M कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर 39। तो देख लो आंसर क्या आ गया, 39। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट A, B, C and D पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट A + B + C + D कितना दिया हुआ है मेरे को, 11 दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू किसकी, A5 B³ C² D कितना दिया हुआ है, 3750 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा बतानी है मेरे को। किस में आया हुआ है बच्चे ये क्वेश्चन, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपको A सिंगल दिया हुआ है लेकिन पूछा कितना है, A5, A की पावर 5। ठीक है, B सिंगल दिया हुआ है, पूछा क्या है, B का क्यूब। C सिंगल है, पूछा क्या है, C²। D सिंगल है तो कोई बात नहीं, D सिंगल ही पूछा है। ठीक है, अब A5 पूछा है तो A को आप 5 पावर में कैसे ला सकते हो, जब A को 5 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करोगे, A/5 A/5 A/5, इस तरह से आप 5 पार्ट में ब्रेक करोगे। ठीक है, आप सबसे मेन इसमें क्या होता है, AM ग्रेटर इक्वल टू GM, ये तो आप जानते ही हो, AM ग्रेटर इक्वल टू GM। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, A को 5 पार्ट में ब्रेक किया, A/5 A/5 A/5। तो यहां पर क्या होता है, AM में सम होता है सबका, तो जब आप जोड़ोगे A/5 + A/5 + A/5 कितनी बार जोड़ोगे, 5 बार जोड़ोगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 5 टाइम्स A/5 प्लस, अब B है
कितनी बार पार्ट ब्रेक में किया, कितने पार्ट में ब्रेक किया बी को, 3 पार्ट में, b/3 b/3 b/3। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 3 इंटू b/3। इसी तरह सी का क्या लिख दूंगा मैं, 2 इंटू c/2 प्लस डी अपॉन टोटल कितनी टर्म्स हुई, काउंट करो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11। ग्रेटर इक्वल टू, यहां पर क्या होता है, जितनी पावर से वो 1 अपॉन में आ जाती है इधर, ठीक है। जैसे a/5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 बार, तो a की पावर 5 बन जाएगा, अपॉन में 5 की पावर 5 हो जाएगा, इनटू b कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, b, तो b का क्यूब हो जाएगा, और 3 भी आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में d, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1/11। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या बन गया आपके पास, a + b + c + d बन गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 11, तो 11/11 कितना हो जाएगा बच्चा, 1। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया आपके पास, a5 b³ c² d अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 1/11। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3750 बीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, पावर 11 कर दो, पावर 11 करोगे यहां से तो ये गायब हो जाएगा 1/11, और 1 की पावर जब आप 11 करते हो तो बच्चा आपको पता है 1 ही आता है, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही मिलेगा आपको, तो 1, और यहां से ये क्या मिल गया आपके पास, a5 b³ c² d अपॉन में 5 की पावर 5 3 की पावर 3 2 का स्क्वायर। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी दे रखी है, 3750 बीटा। ठीक है, और याद रखना बेटा इक्वलिटी होल्ड कराते हैं, तो इक्वलिटी होल्ड कराएंगे तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 1 = 2, क्योंकि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है तो बीटा मैक्सिमम कब आ सकता है, जब दोनों इक्वल हो, इसके अलावा तो बीटा कम ही आएगा। ठीक है, 5 की पावर 5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ये 0 दिख रही है आपको, तो यहां से एक 5 ले लो, यहां से एक 2 ले लो, तो ये 2 खत्म हो गया, यहां से एक 5 गया तो 5 की पावर कितनी रह गई, 4 रह गई, और ये 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से 25 में 25 का डिवाइड करवाओ इसमें, तो यहां से 25 में लोगे तो 5 की पावर 2 रह जाएंगी यहां तो, और यहां जब 25 का डिवाइड करवाओगे 375 में तो कितना बचा, 1 5 कितनी टाइम्स गया, 15 टाइम्स, फिर से 5 का डिवाइड करवा दो, तो यहां से तो एक पावर ये खत्म हो गई, और यहां से कितना खत्म हो गया, 3 बार बच गया, 15 में 5 का डिवाइड किया तो, अब 3 की पावर क्यूब है नीचे और ऊपर 3 है, तो इसमें जब डिवाइड करवाओगे तो कितना बच जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, इधर तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 5 जा 45, 45 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू 90। हमसे पूछा क्या था, बीटा की वैल्यू पूछी थी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 90। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं आंसर, आंसर ए। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमको 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, लेट A1 एंड A2 दो अर्थमेटिक मीन है, क्या है, दो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और G1 G2 G3 क्या है, 3 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। तो मैंने एक पॉजिटिव नंबर ए ले लूंगा, दूसरा पॉजिटिव नंबर मैं बी ले लूंगा। ठीक है, तो देखो ए, इसमें 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवा रहा हूं मैं, A1 और A2। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी निकाल लेता हूं मैं इसका। डी क्या होता है मेरे पास बताएं, b माइनस ए अपॉन जितने भी इंसर्ट करवा रहे हो am उसमें एक जोड़ दो, कितने इंसर्ट करवाएं, 2, 2 में एक जोड़ दो, कितना आ गया, 3, ये डी आ गया। तो यहां से A1 और A2 निकाल लूंगा मैं, तो A1 क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या है मेरे पास, b माइनस ए अपॉन 3। सॉल्व करूंगा यहां से, तो ये 3a में से a गया तो 2a प्लस b बन जाएगा अपॉन 3। यहां से सेम मैं क्या निकालूंगा, जिस तरह मैंने A1 निकाला वैसे मैं A2 निकाल लूंगा। A2 क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस 2d, A2 क्या बन जाएगा मेरे पास, a प्लस
2d। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, यहां से अब आप a1 प्लस a2 की वैल्यू निकालो, सॉल्व करोगे तो a1 प्लस a2 निकालो। तो देखो बच्चा, यहां पर 2a प्लस बी अपॉन 3 है, यहां पर a प्लस 2b अपॉन 3 है। 3 जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा 3a प्लस 3b अपॉन 3। 3 सब में से कैंसिल आउट हो गए, क्या बनेगा, a प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास a1 प्लस a2 की। ठीक है, अब मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करवाना है a और b के बीच में। a, g1, g2, g3, b। ठीक है, सबसे पहले r निकाल लो इसका। r क्या होता है, b अपॉन a, उसकी 1 अपॉन जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट करवा रहे हो उसमें एक ऐड कर दो। कितने करवाएं, 3 करवाएं, एक ऐड करोगे तो 4। ये आपके पास r आ गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, g1 निकाल लोगे। g1 हो जाएगा a r, तो a b अपॉन a की पावर 1/4। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अंदर जाएगा तो a क्यूब b, इसकी पावर 1/4। इसके बाद g2 निकालेंगे हम। g2 क्या होता है, a r स्क्वायर, तो a b अपॉन a की पावर अब 1/2 हो जाएगी। क्यों होगी 1/2, क्योंकि 1/4 है, स्क्वायर करोगे तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 कितना होता है, 1/2। अब a को अंदर भेजोगे तो वो स्क्वायर बन के जाएगा, तो a से खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ab का पावर 1/2। सेम क्या निकालूंगा मैं, g3 निकालूंगा। अब g3 क्या बन जाएगा मेरे पास, a r क्यूब, a जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बताएं, ए बी क्यूब, इसकी पावर 1/4। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे पास g1 g2 g3 आ चुका है, तो इनका स्क्वायर का पावर 4 कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मेरे को वैल्यू निकालनी है, g1 की पावर 4 प्लस g2 की पावर 4 प्लस g3 की पावर 4, प्लस में g1 और g3 का होल स्क्वायर करना है। तो g1 का स्क्वायर और g3 का स्क्वायर। ठीक है, g1 कितना है मेरे पास, a क्यूब b, तो इसकी पावर 4 करोगे तो खत्म होकर a क्यूब b देगा। क्या देगा, a क्यूब b प्लस g2 है, a b का पावर 1/2 है, तो इसकी पावर 4 करोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो खत्म होकर ए बी क्यूब रह जाएगा, प्लस में अब देखो g1 मेरे पास ये रहा, तो क्या बना इसका, a क्यूब की पावर स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब b की पावर 1/2। ठीक है, और जैसे g3 करोगे ए बी क्यूब, तो इसके भी क्या रह जाएगा, g3 स्क्वायर कर रहे हो तो इसकी भी पावर 1/2 रह जाएगी। देखो पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो ये बन गया मेरे पास ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास a4 b4 पावर 1/2 आएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि 1/2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर एक तो ये रहा, एक a स्क्वायर b स्क्वायर ये रहा, तो कितना बन गया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। बताइए क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी को जैसे कॉमन लिया तो यहां पर क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये हो गया आपके पास
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी क्या था मेरे पास, A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब AB कैसे आएगा, अब ये देखना है हमको, AB कहां से लेकर आ सकते हैं हम। तो देखो यहां पर जैसे G1 G3 का स्क्वायर ना करके सिंपल G1 G3 रखोगे आप तो पावर 4 बनेगी। जब G1 G3 करोगे आप यहां पर तो क्या होगा, देखो G1 कितना है, ये रहा A क्यूब का B, ठीक है, A क्यूब के B की पावर 1/4, और ये है AB का क्यूब, इसकी पावर 1/4। ठीक है, जैसे ही आप इनको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा A4 B4, इसकी पावर 1/4, तो ये आ गया क्या, AB। तो AB किसकी वैल्यू है मेरे पास, G1 G3 की, तो ये हो गया G1 G3 A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन है क्या, देखते हैं। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी आंसर। देखते हैं क्या आंसर है इसका, आंसर बी। ओके बच्चों, तो आज हमने ये खत्म किया। देखो बच्चों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।